ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो एमबीबीएस अब्रॉड की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए काशिफ राइट से रब्ता करें और एमबीबीएस अब्रॉड की बेहतरीन सर्विस और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस साल मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए हैं तो क्या उन्हें रिपीट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब रिपीट को लेकर दो बिल्कुल मुतज़ाद किस्म की ओपिनियंस आमतौर पर पाई जाती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो रिपीट के हक़ में हैं और वो समझते हैं कि रिपीट कर लेना चाहिए और ज़ाहिर है रिपीटर्स के सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि रिपीट से बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, साल ज़ाया करना है, कंपटीशन मज़ीद बढ़ जाता है, रिपीटर्स की तादाद ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो रिपीट नहीं कर लेना चाहिए। बहरहाल दोनों ओपिनियंस को एक साइड पे रखते हुए हम अगर इस सारी सिचुएशन का सही एनालिसिस करें और उसके बाद फिर देखें कि क्या रिपीट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, ताकि ये हो कि जो स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हमें अगले साल दोबारा एमडी कैट की तैयारी कर लेनी चाहिए और अटैम्प्ट दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो स्टूडेंट्स की गाइडलाइंस हो सके। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप रिपीट का डिसीजन लेने लगते हैं तो इस बात को ज़रूर कंसिडर करें कि आप जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपके पास अवेलेबल जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनमें टोटल कितनी सीट्स हैं, फिर आपका कंपटीशन कितना टफ होता है। लेट सपोज अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 3000 प्लस जो है वो एमबीबीएस की टोटल सीट्स हैं। पंजाब के 16 जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, अभी तक की जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगी है यूएचएस लाहौर की तरफ से तो उसके मुताबिक पंजाब का जो एमबीबीएस का मेरिट क्लोज हुआ है तो वो 90.49% पे है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने जो कि पंजाब से बिलोंग करता है उसने अगर रिपीट करना है तो उसको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि इस साल 90.49% पे अगर मेरिट क्लोज हुआ है तो लेट्स सपोज हम अगले साल के मेरिट में इस चक्कर में नहीं पड़ते कि जी मेरिट बढ़ेगा या कम होगा और हम इसको कांस्टेंट ही अगर तसव्वुर कर लें और ये देखें कि अगले साल भी अगर किसी स्टूडेंट ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको 90.5% का जो एग्रीगेट है ये अचीव करना होगा। अब यहाँ रिपीट करते हुए सबसे पहले जो आपको चीज़ कंसिडर करनी होगी वो ये कि क्या आपकी ऐसी पोजीशन है, आपकी करंट सिचुएशन आपको अलाउ करती है कि क्या आप 2023 में जब एमडी कैट देते हैं तो आप ये 90.5% एग्रीगेट अचीव कर सकते हैं या नहीं। यानी इस केस में आपके मैट्रिक के मार्क्स मैटर करेंगे, आपके एफएससी के मार्क्स मैटर करेंगे, प्लस ये कि आपकी जो एमडी कैट की तैयारी है तो ये चीज़ मैटर करेगी कि क्या आप 2023 के एमडी कैट का जब रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद ओवरऑल एग्रीगेट कैलकुलेट होगा तो क्या आप 90.5% का एग्रीगेट अचीव कर सकते हैं या नहीं। अगर तो आप कर सकते हैं तो आपको लाजमी तौर पर रिपीट कर लेना चाहिए और अगर आपको लगता है कि नहीं मुश्किल है, गैप काफ़ी ज़्यादा है, एफएससी में आपके मार्क्स कम है या एमडी कैट की तैयारी के मसले हैं या आप समझते हैं कि ये आपके लिए मुश्किल होगा और साल लगाने से भी आपको ऐसा बेनिफिट नहीं होने वाला, तो फिर आप रिपीट ना करें। ठीक है, यानी सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो ये कि क्या आप टारगेट मीट कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि बाज़ स्टूडेंट्स बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल रखते हैं, मतलब हर चीज़ सेट होती है, सिर्फ ये कि वो किसी एक ख़ास जगह पर कोई ऐसी मिस्टेक कर चुके होते हैं या कोई ऐसा ब्लंडर उनकी जो है वो एमडी कैट में हो चुका होता है जो उन्हें लगता है कि यार अगर ये एक काम ना हुआ होता तो इस वक्त मेडिकल कॉलेज में जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आया होता। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि लगता है कि आप एमडी कैट वाले दिन आपसे परफॉर्म नहीं हो सका, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से आपका रिजल्ट ख़राब हुआ या आपने जो है वो स्पीड की कोई मिसमैनेजमेंट कर दी, यानी ओवर स्पीडिंग करते हुए कोई ब्लंडर हो गया या कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी मिस्टेक जो आपको लगता है कि ये ना हुई होती तो काम सेट था। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको लाजमी तौर पर 2023 में एक मरतबा अटैम्प्ट दे देनी चाहिए और रिपीट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आपके साथ मसला 2022 में अगर इस किस्म का कुछ हुआ है और अगर वो 2023 में आप नहीं करते, यानी कोई ऐसी मुमकिन मिस्टेक जिसकी वजह से आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है, वो अगर आप 2023 में उसको कवर अप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 2023 में आपकी सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो अगर यानी बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो लायक होते हैं, उनके एफएससी के मार्क्स भी अच्छे होते हैं लेकिन एमडी कैट में किसी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए होते, तो आप लोगों को एक चांस लाजमी तौर पर ले लेना चाहिए और ऐसे स्टूडेंट्स को एक जो है वो मैं समझता हूँ कि रिपीट की ऑप्शन को जरूर कंसिडर कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके एफएससी में भी मार्क्स थोड़े से कम हैं और एमडी कैट में भी लाइक उनके मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए थे और अगर उन्हें लगता है कि वो एफएससी भी इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बाद वो एमडी कैट की भी जब ज़ाहिर एक पूरा साल
री इन्वेस्ट होगा तो वो अपनी तैयारी को मज़ीद स्ट्रेंथन बना सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि दोनों जगह पर इंप्रूवमेंट होने के बाद आपका जो एग्रीगेट है वो अचीव हो सकता है, तो भी आपको रिपीट कर लेना चाहिए। अब चूंकि पीबीसीसी की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ चुका है और जो तमाम पंजाब के बोर्ड्स हैं उनके ऑफिशियल जो सोशल मीडिया फोरम्स हैं वहां पर भी अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी स्टूडेंट जिन्हें 2019 या उसके बाद जो है वो एफएससी कंप्लीट की हुई है तो वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अपनी एफएससी को इंप्रूव कर सकता है, अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकता है। तो ये बात अब 100% कंफर्म हो चुकी हुई है और बोर्ड्स ने भी अब इसको एक्सेप्ट कर लिया है, प्लस जो है ये नोटिफिकेशन इसको भी इंडोर्स कर दिया है, विच मीन्स कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2019 या उसके बाद एफएससी की थी तो वो चाहे उन्होंने पहले भी इंप्रूवमेंट कर ली हुई है और उनकी इंप्रूवमेंट हो भी चुकी है तो वो दोबारा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कंसिडर कर रहे थे कि क्या हमें रिपीट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक और साल लगा लेते हैं तो ऐसे केस में आप अपनी एफएससी भी इंप्रूव कर सकते हैं, प्लस ये कि आप जो है वो एमडी कैट को भी दोबारा से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने ऑलरेडी एफएससी इंप्रूव कर ली हुई होती थी तो अब वो दोबारा तो इंप्रूव नहीं कर सकते थे, तो वो फिर पूरा साल जो है वो सिर्फ एमडी कैट के ऊपर ही लगा रहे होते थे। लेकिन अब आपके पास चॉइस है कि अगर आपके एफएससी में मार्क्स जो हैं वो इनफ नहीं है या आपको लगता है कि इसमें कोई 15-20 नंबर भी बढ़ सकते हैं तो ऐसे केस में आप एफएससी को भी रिपीट कर सकते हैं, प्लस ये कि आप दोबारा एमडी कैट की भी तैयारी कर लें। और एफएससी रिपीट करते हुए खासतौर पर इस बात का जरूर ख्याल रखा करें कि कोशिश करें कि ऐसे सब्जेक्ट्स की आप इंप्रूवमेंट करें जो कि एमडी कैट में भी आएंगे, यानी चारों आपके जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, तो इनमें अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट इंप्रूव हो सकता है एफएससी के कॉन्टेक्स्ट में तो उसे आप इंप्रूव करें, प्लस ये कि आपने एमडी कैट में भी ज़ाहिर है वही सब्जेक्ट पे पढ़ना होता है। तो एफएससी की तैयारी करते हुए आपका वो वाला सब्जेक्ट जो है वो एमडी कैट के हिसाब से भी मजीद तैयार हो जाता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके एफएससी में नंबर ज़बरदस्त हैं या आप समझते हैं कि इसमें मजीद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है या आप इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते और आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हुआ है, आपने किसी भी डिग्री प्रोग्राम में ऑलरेडी जो है वो दाखिला ले लिया है या दाखिला लेने का प्लान है, लाइक आप फार्म डी में, डीपीटी में या किसी भी और बीएस के प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं, या इवन ऐसा भी होता है कि ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं तो वो जो है वो इंप्रूवमेंट चाहते हैं, लाइक वो ये चाहते हैं कि हम प्राइवेट से जो है गवर्नमेंट में मूव कर जाएं। तो यानी इस तरह की कोई भी सिचुएशन है कि आपने दाखिला ले लिया हुआ है या आप दाखिला लेने वाले हैं तो भी आप एमडी कैट का टेस्ट तो एटलीस्ट दे सकते हैं। और ये वाली जो ऑप्शन है ये हर साल हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट जो है वो अटेन करते हैं। लाइक आपने दाखिला ले लिया हुआ है, समर वेकेशन तो होनी ही होनी है, तो उन समर वेकेशन के दौरान फिर ये होता है कि आप एमडी कैट का जो सिलेबस है वो रिवाइज कर लेते हैं, आप एमडी कैट में अप्लाई करते हैं और टेस्ट दे देते हैं। अगर आपका एमडी कैट का टेस्ट जो है ये अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाए और आपका दाखिला हो जाता है तो ऐसे केस में आप अपनी प्रीवियस डिग्री जिसका तकरीबन 1 साल मुकम्मल हुआ होगा तो उसको आप छोड़कर आप मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं। और ये वाली जो ऑप्शन है ये ठीक रहती है, लाइक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है इवन किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपने 1 साल का एमबीबीएस का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया हुआ है, नेक्स्ट ईयर आपका सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आप उसको छोड़कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं होगा कि आपने पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से 1 साल का एमबीबीएस किया हुआ है, अब आप कहें कि जी मैं सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स अपना जो है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज से करूँ, नहीं। आपने जब मूव करना है तो ऐसे केस में आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ अगेन फर्स्ट ईयर से ही आपकी डिग्री स्टार्ट होगी। इवन ऐसा भी होता है कि बाद स्टूडेंट्स किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो उनकी पसंद का नहीं होता, लाइक वो किसी दूर दराज के इलाके का होता है या वहाँ का उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे केस में भी वो उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से नेक्स्ट ईयर दोबारा एमडी कैट देने के बाद अगर उनका एग्रीगेट बन जाता है तो वो अपने शहर के या किसी बेहतर सरकारी मेडिकल कॉलेज में यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आप लोग जो है वो अपना एडमिशन इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें फिर वही पॉइंट है कि अगर आपने प्रीवियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो 1 ईयर का एमबीबीएस कंप्लीट किया हुआ होगा तो वो आपको नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से दोबारा से जो है फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता है। और ये पीएमसी की तरफ से आपको अलाउड होता है कि चाहे आपने एमबीबीएस किसी और कॉलेज से किया हुआ है, अगर आप एमडी कैट देकर अच्छा एग्रीगेट ले लेते हैं, किसी बेहतर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप अगेन वहां से फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस से स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे केस में ये होता है कि जब तक आप अपना एमडी कैट का टेस्ट नहीं दे देते, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है आप एडमिशन नहीं ले लेते, तब तक आपको प्रीवियस डिग्री जो है वो छोड़ने की जरूरत नहीं होती। बास स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हमने एमडी कैट देना है तो हमें प्रीवियस कॉलेज को इन्फॉर्म करना होगा या उनसे हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी या कोई इस किस्म का कुछ भी नहीं है। सिंपली आपने जो है वो एमडी कैट
के लिए उसकी तैयारी कर लेनी है, उसके लिए अप्लाई कर देना है, टेस्ट दे देना है। उसके बाद अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद का फिर प्रोसेस होगा कि आपको प्रीवियस कॉलेज से जो है वो अपना वो सारा कुछ क्विट करके नए कॉलेज में मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता खुदा ना खास्ता, या आपका किसी नए कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, तो आपका प्रीवियस कॉलेज का जो एडमिशन है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। फिर इसके बाद आपको बताएं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको रिपीट की तरफ नहीं जाना चाहिए, यानी रिपीट की ऑप्शन अवेल नहीं करनी चाहिए, तो उनमें सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 बार इंप्रूवमेंट कर ली है, लाइक रिपीट कर लिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद आपको अगर सिर्फ पूरा साल बैठकर एमडी कैट की तैयारी करनी पड़ती है घर में, तो आप हरगिज़ ऐसा काम ना करें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखें, लेकिन समर वेकेशन में आप एमडी कैट की तैयारी करके दोबारा एमडी कैट दे दें। लेकिन जो खालिस्तान होता है ना, घर बैठकर एमडी कैट की ही तैयारी करना पूरा साल, तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है कि अगेन एंड अगेन आप एमडी कैट की ही तैयारी करते जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि क्या इस मरतबा भी आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इस तरह का जो रिपीट है ये आप एक आधी मरतबा तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मैंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कहीं दाखिला भी नहीं लेते हैं और वो हर साल जो है एमडी कैट दिए जा रहे हैं, एमडी कैट दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ हरगिज़ ना करें। इससे होता है कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। और इन दैट केस अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो हो सकता है कि आपके 2-3 साल की स्टडीज़ भी कंप्लीट हो चुकी होती हैं। लेकिन इस तरह का एमडी कैट रिपीट आप ना करें, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, लेकिन घर बैठकर आप बार बार एमडी कैट ना दें। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स को भी रिपीट नहीं करना चाहिए जिनका बहुत ज़्यादा लाइक मेरिट का गैप है। बाज़ स्टूडेंट्स में इतना पोटेंशियल नहीं होता, एफएससी में भी नंबर बहुत कम है, एमडी कैट में भी बमुश्किल वो पास हो रहे हैं, और फिर उनको लगता है कि नहीं जी मैं दोबारा रिपीट कर लूँ तो मेरा एमडी कैट में जनाब अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में। लाइक ये अब आपने खुद ये चीज़ तय करनी है कि इतना ज़्यादा गैप क्या आप तय कर सकते हैं। लाइक अगर आपका एग्रीगेट इस वक्त 60 या 65% या 70% या इवन 75% भी है और आपने ऑल द वे 90% पे जंप करना है, तो क्या ये इतना बड़ा जो ये गैप है, इतना बड़ा जो ये सफ़र है, ये आप एक साल में तय कर सकेंगे? अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये मुश्किल है और ये एक ठीक ठाक जंप है, तो फिर मेरा ख्याल आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। और अगेन वही चीज़ है कि आप ये चीज़ देखें कि क्या आप उतना एग्रीगेट अचीव कर सकते हैं जितना कि किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है। अगर आप कर सकते हैं तो ही रिपीट करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर मोटिवेशन में कहते हैं नहीं जी मैं कर लूँगा और मैं देखूँगा। वो फिर होता ही है कि आप चलो शुरू के 15-20 दिन पढ़ लोगे अपनी उस मोटिवेशन में, 1-2 महीना आप निकाल लोगे, लेकिन बाद में वो जो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है वो मीट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं समझता हूँ कि एमडी कैट को रिपीट करने से अवॉइड कर लेना चाहिए, जिनका जो है वो एग्रीगेट का गैप बहुत ज़्यादा है, ताकि ये कि आपका एक कीमती साल जो है वो बच सके। तो अब आपने 2023 में एमडी कैट को रिपीट करना है या नहीं करना, अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी जो अब तक गुफ्तगू हुई है इसको आप अच्छे तरीके से कंसिडर करें और उसके मुताबिक फिर एक बेहतरीन डिसीजन लें। बाकी यह है कि जो खालिस्तान एमडी कैट रिपीट होता है ना, वो तो ज़ाहिर है एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन जो ये है ना कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर या किसी और फील्ड में मूव करने के बाद भी आप समर वेकेशन में एमडी कैट दे दें, तो ये वाली ऑप्शन तो तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल ही होती है। और इसमें ज़ाहिर आपका कोई टाइम वेस्ट भी नहीं होना। आपने 1-2 महीने जो गर्मियों की छुट्टियों में कोर्स को रिवाइज करना है, कोई ऑनलाइन सेशन ले लें या जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर टेस्ट सेशन होते हैं वो आप ज्वाइन कर लें और उसके बाद आप एमडी कैट दे दें। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टडी है या दूसरे किसी और इदारे में आपने जो अपनी किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है तो वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी।